हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि एसटेट का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है, इसलिए मैंने एचटेट टीजीटी सोशल साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो ये हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है CR दास, जिनका पूरा नाम चित्तरंजन दास है और इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री वॉज द लास्ट टू अडोप्ट द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? निम्न देशों में से सार्वभौम वयस्क मत अधिकार सबसे आखिर में अपनाने वाला देश कौन सा है? तो सबसे आखिर में अपनाने वाला देश है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP? GNP एवं GDP में क्या अंतर है? तो सबसे पहले जानेंगे हम GDP के बारे में। GDP होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब होता है देश की सीमा के भीतर जितना भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज है उसका सम। और GNP हमारा होता है जब GDP के अंतर्गत हम इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देते हैं, मतलब विदेशी स्रोतों से होने वाली आय को जोड़ देते हैं। तो इसका डिफरेंस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस? नेपोलियन बोनापार्टे ने किस वर्ष में फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी? तो ये किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर 4, 1804। तो नेपोलियन बोनापार्टे का शासक 1804 से 1815 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ आल्सो नोन एज? उत्पादन संभावना वक्र को किस नाम से जानते हैं? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा कर्व है जो दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। फर्स्ट ऑप्शन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सेंटर लेवल पर अधिकतर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। सेकंड ऑप्शन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू? आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द जार ऑफ रशिया ड्यूरिंग द अक्टूबर रिवॉल्यूशन? अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन कब हुआ था। 1917 के अंदर हुआ था, और इसके दौरान जो जार थे तो वो कौन थे? निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ हुआ हुआ मूवमेंट? तो हुआ हुआ मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हुनी फूसू। ये मूवमेंट एक रिलीजियस बुद्धिस्ट मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्र धारा है। तो इस धारा का क्या नाम है? उगलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ICOR? ICOR क्या है? तो ICOR एक रेशियो है, जो रेशियो बिटवीन
चेंज इन कैपिटल एंड चेंज इन प्रोडक्शन, पूंजी में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन के बीच का एक रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर टेकन अंडर। भारत के संघीय बजट में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम यूनियन बजट के बारे में। यूनियन बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और इसके अंतर्गत हम खर्चा और आय का निर्धारण करते हैं। खर्चा और आय का निर्धारण करते हैं कि आने वाले वर्ष में हमें इतना खर्चा और इतनी आय प्राप्त होगी। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4 रेवेन्यू रेसिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENSO इवेंट इज एसोसिएटेड विथ। ENSO घटना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, इंडिया मॉनसून मतलब भारतीय मॉनसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन। रानी लक्ष्मीबाई पराजित हुई और मार दी गई, तो ये कब हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जून 1858, जो कि ग्वालियर के अंतर्गत इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी और एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले का संबंध था, तो इसका संबंध किस चीज़ से था, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर चंपारण इज सिचुएटेड। चंपारण कहाँ स्थित है, तो चंपारण बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल में कैनली हैवीसाइड परत है, तो आयनोस्फीयर में ये कैनली हैवीसाइड जो लेयर है वो 90 से 150 किलोमीटर के अंदर स्थित है और ये ई परत के अंदर स्थित है, तो ई परत, इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड, ई लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट बाय द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज। स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार माना था, तो इसके अंतर्गत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, जो हमारा 1956 के अंतर्गत आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके अंतर्गत भारतीय स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया था, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वर रिटन इन। अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, ये होगा ऑप्शन नंबर 4 प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अंतर्गत सभी रेक्टेंगुलर एरिया समान होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून ओरिजिनेट एट। टाइफून का उत्पत्ति स्थल है, तो ये जो टाइफून होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो कि पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।